गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 1। टुडे सब्जेक्ट इज जीके। आज जीके में हम लोग कॉपी में बनाएंगे पोलाइट वर्ड्स एंड ग्रेट इंडियंस के बारे में। तो इस यहाँ पर क्या है, कुछ पोलाइट वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे कि एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, सॉरी, गुड नाइट एंड प्लीज़। और आपको यहाँ पर आंसर में फिल करना है कि करेक्ट पोलाइट वर्ड्स क्या होगा। तो एक्सक्यूज़ मी पोलाइट वर्ड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए, एक्सक्यूज़ मी। या फिर जब हम कहीं जाना चाहते हैं और रास्ते में कुछ लोग खड़े हैं तो उनको हटने के लिए जब हमें कहना है, उन्हें मूव करने के लिए हमें कहना है, तो हम उनसे कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। या फिर जब 2-3 लोग आपस में बातें कर रहे हैं और आप उनको बीच में कुछ बोलना चाहते हैं तो हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हम क्या कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी। यानी कि व्हेन वी स्नीज एंड कफ we should say excuse me when we want to move someone in your way। आपके रास्ते से जब आप किसी को हटने के लिए कहते हैं तो excuse me। and when we want to get someone attention, जब किसी का ध्यान, किसी का attention अपनी तरफ करना हो तो हम कहते हैं excuse me। उसी तरह से थैंक यू हम कब कहते हैं, जब हमें कोई कुछ देते हैं। यानी कि आप लोग छोटे बच्चे हैं, आपको जब कोई बर्थडे में गिफ्ट देते हैं या कोई टॉफ़ी देते हैं, कोई घर में गेस्ट आते हैं, कुछ आपको गिफ्ट देते हैं, टॉफ़ीज़ देते हैं, मनी देते हैं, तो हमें उन्हें बदले में क्या कहना चाहिए, थैंक यू। सॉरी, जब हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमें क्या कहना चाहिए, सॉरी। गुड नाइट, जब रात में सोने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हमें सबको गुड नाइट बोलकर सोना चाहिए। प्लीज़, जब किसी से हम कुछ मांगते हैं तो हमें कहना चाहिए प्लीज़। जब किसी से हम कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कहना चाहिए प्लीज़। तो इसी तरह से आपको इसमें पोलाइट वर्ड्स को फिल करना। व्हाट शुड यू से, आपको क्या कहना चाहिए। व्हेन यू गेट गिफ्ट्स ऑन योर बर्थडे, जब आपको बर्थडे पे गिफ्ट्स मिलते हैं। When your friend fell down because of you while playing, जब आपका कोई दोस्त गिर जाता है खेलने वक्त, जब आपका कोई दोस्त आपकी वजह से गिर जाता है तो आपको अपने फ्रेंड को क्या कहना चाहिए, यहाँ पर लिखिए। When you go to bed to sleep at night, जब रात में आप सोने के लिए जाते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए। When you need an eraser in your class, जब आपको एक इरेज़र की ज़रूरत हो अपने क्लास में तो आपको अपने क्लास में किस तरह से क्या बोलकर इरेज़र मांगना चाहिए। When you ask someone to move, जब आपको किसी को अपने रास्ते से हटने के लिए कहना है तो आप उन्हें पोलाइटली क्या कहेंगे। तो आप लोग यहाँ पर लिखिए एंड